हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं कि देखिए अपने जितने भी साथी हैं सबको बता दीजिए कि गॉड यूट्यूब चैनल पर आपका मैथ आर.एस. अग्रवाल शुरू कर दिया है। और जितने भी साथी हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। और मैं सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे यानी 6:30 पर डे पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए मेरे साथ बने रहें और मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करें। और मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ यानी एचसीएफ और एलसीएम। देखिए हम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक और या फिर हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। आज पार्ट नंबर मेरी ये जो वीडियो है आज वो 1 है। पार्ट नंबर 1 लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं? एलसीएम के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। हमने कहा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? यानी लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, एक बार नोट कर लें। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। चलिए मैं इसके बारे में बता दूं क्या है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल से देकर समझाता हूं। देखिए मैंने सबको दैट बताया 12 तथा 24 का एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है तो मैंने एक बात बता दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट वर्ड आप मेरे साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट कराएं। मैंने अभी एक छोटी सी बात बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए एग्जांपल्स, अब एक तो मेथड इसका क्या है, जैसे मैंने कहा 12 और 24। तो एक तो तरीका ये है यानी 2 6 12 और 2 12 24। उसके बाद यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं 2 3 6 और 2 6 12। यानी उसके बाद हम फिर कह सकते हैं यानी ये डिवाइड नहीं होगी तो ये हो सकती है। फिर हम इसके बारे में कह सकते हैं 3 1 3। तो ऐसे कहेंगे तो हम इसको कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं? यानी कि देखिए 2 2 2 4 और 2 2 नहीं, फिर हम कह सकते हैं 4 2 8 और 8 3 24। यानी हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24। तो इसका लासा 24 है। इसका लासा 24 है। क्या है इसका लासा? 24। अब देखिए मैंने कहा अगर हम 12 और 24, अब देखिए मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या क्या है? 24 है। इसमें इसको भी भाग चली जाएगी और इसकी भी भाग चली जाएगी, यानी ये भी काट देगी संख्या और ये भी काट देगी। तो हम यानी अभी अभी मैंने जो बताया था आपको कि यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या यानी ये दी गई संख्या जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब देखिए मैंने कहा ये संख्या है और इससे विभाजित हो जाएगी, यानी इससे भी और इससे भी। एक तो तरीका ये है, अगर हम कह सकते हैं इसके लिए लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 Q और उसके बाद 3।
तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और इसका 3, तो 8 3 24 होते हैं ना, 8 3 24 होता है। तो ये जो है इस तरीके से है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर रखता हूँ और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप के क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले, अच्छा ये आपकी समझ में नहीं आया, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं। मैंने रखा क्वेश्चन जैसे उदाहरण के तौर पर, यानी मैंने अभी कहा था क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, मैंने कहा 12 तथा 24 का एलसीएम क्या है। तो देखिए मैंने ये जो बताया है 12 और 24 का, हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसको। तो देखिए एक तो मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया 12 और उसके बाद 24। अब देखिए यानी सबसे छोटा टेबल जो 2 का होता है, 2 का भाग होता है, तो 2 से 12 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजा 10, 2 छिका 12। तो हम कितना गया 6 ट्वाइस, यानी 2 6 12। उसके बाद हम इसी को इसी से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे नहीं आया आपकी समझ में तो एक और तरीका है, यानी 2 छिका 12 हम कह सकते हैं इसको, तो यहाँ लिख लिया। उसके बाद ऐसे ही 24 है तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी 2 एकम 2, उसके बाद कुछ भी ना बचा और 2 दूना 4, तो हम देखिए यहाँ इसको 12 लिख सकते हैं। जब अभी हमने 12 को 6 लिखा यहाँ 2 से, तो हम इसको 3 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा अभी 2 से और काटेंगे, ये कट रही नहीं आपकी, तो हम 3 यूं की यूं कॉपी कर लेंगे, 3 यही कॉपी हो जाएगा। उसके बाद 2 3 6, यानी 2 तिया 6। अब इसको 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 12 तथा 24 का लासा क्या होगा, यानी देखिए अब हम कह सकते हैं इसके लिए एलसीएम बराबर, तो देखिए 2 क्यू, यानी 2 2 के कितने हो गए 3, उसके बाद 3, तो हम कह सकते हैं इसके लिए 2 पे की जो क्यू की घात है तो उसको कितना लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको कितना लिखेंगे 8 गुणा 3। अब देखिए इसका लासा कितना आया 24। अब तो समझ में आ रहा है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा और तरीका बता देता हूं, अगर ये भी ना हो तो एक छोटा छोटा मतलब इसको कर लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, वो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लिया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी बताया पहले 12 को लेस कर लीजिए, डिवाइड करिए 2 से 6, फिर उसके बाद 3 और फिर 3 से, फिर देखिए इसको कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम इसको 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से करेंगे 3। अब देखिए ये जो चीज दी है मैंने आपको, सबसे पहले ये चुन लीजिए आप, यानी 2 का मिल रहा है 2 का मिल रहा है जी, ठीक है जी। इसमें जो है यानी बड़ापन से 2 2 के 3, तो हम इसको नोट कर लीजिए, यानी 12 के जो फैक्टर है हमारे वो क्या है 2 पे स्क्वायर 3, उसके बाद 24 के जो फैक्टर है हमारे वो है 2 पे क्यूब, उसके बाद यानी 3, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहां से उठाएंगे जो हमारी घातों में हम कभी नोट करें तो बड़ी घात में, यानी जो बड़ी घात होती है उसको ले लीजिए एलसीएम उभयनिष्ठ। अब देखिए उभयनिष्ठ क्या चीज है, उभयनिष्ठ मैं बताता हूं आपको, इसमें 2 की संख्या आ रही है और 3 की आ रही है, तो सबसे बड़ी घात इसमें 2 पे क्यूब, उसके बाद 3 3 समान है तो 1 ले लीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ना, वही 8 गुणा 9, यानी सॉरी 3, तो हम लिख सकते हैं ना 24, यही आपका आंसर होगा। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ एक बार अपने दोस्तों में सभी साथियों में इस वीडियो को भी शेयर कर दें और मेरी गॉडेजन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैं कह सकता हूं इसको 8 और 28 फिर 108 तथा
105 का एलसीएम लघुत्तम लसापा ज्ञात करें। अब देखिए जी, चलिए एक तो तरीका ये है कि इसके फैक्टर ले लीजिए, इसके फैक्टर 18 के जो फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 और गुणा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पे क्यू लिख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद 28 के फैक्टर ले लीजिए, 28 के 2 गुणा 7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे क्यू स्क्वायर गुणा 7। 108 के ले लीजिए। अच्छा जी, ये फैक्टर कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा 18 के, तो 2 यानी 2 ने 18 और 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार, तो देखिए 2 पे 1 हो गया हमारा और 2 3 के 2 हो गए। उसके बाद इसी हिसाब से हमने 28 के कहा 2 से काटेंगे 14 बार, उस 2 से काटेंगे फिर 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार, तो 2 के हमने कितना लिए 2, उसके बाद एक 7 पे ले लिया। चलिए मैं इसको और बता देता हूँ। 108 को देखिए, 108 को कितनी बार 54 और 2 से फिर 27 और 3 से फिर 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसको, उसके बाद 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर गुणा 3 पे क्यूब। चलिए क्या लिख सकते हैं हम उसको 2 पे स्क्वायर 3। अब 105 ले लीजिए, तो देखिए 105 का भी फैक्टर इसी तरीके से कर लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हम कह सकते हैं ना 2 पे स्क्वायर, उसके बाद हम 2 पे स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे नहीं 3 गुणा 5 होता है, 3 पंजे 15 15 सत्ते 105, 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, चलिए मैं बता देता हूं आपको क्या है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 3 है और हमारा 5 है, 7 है, यही तो है हमारा। अब देखिए अंक सबसे बड़ी जो घात है 2 पर वो कितने की है, देखिए 2 जो घात है हमारी ये भी है और ये भी है, तो हमारा जो समान है वो ले लीजिए एक बार। मैं इसको साफ करके बताता हूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। चलिए देखिए मैंने कहा 2 पे स्क्वायर, उसके बाद हम इसको कह सकते हैं फिर 3 का और लेंगे, तो 3 पे जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़ा, बड़ी घात होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5, 3 के बाद 5, फिर उसके बाद 7। अब देखिए इसको कितना लिखेंगे 8, इसको कितना लिखेंगे 27, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 7। अब देखिए इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंजे 35, 35 28 49। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, चलिए पहले इसकी गुणा कर लीजिए, 7 पंजे 35, 8 गुणा 27 गुणा 35, फिर इसकी गुणा कर लीजिए, तो हम क्या सकते हैं इसके लिए 8 7 56 का 6, 8 दूनी 16, 16 5 21 गुणा 35, और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3780, क्या लिखेंगे 3780। किस तरीके से 216 35, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3780, इसका आंसर कितना होगा 3780। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्या हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा घात में भी आ सकता है, घात। चलिए मैं इसको साफ करता हूं। देखिए कोई तकनीकी में कमी आने के कारण
सॉरी, मैं अगली इसी वीडियो को, चलिए हो सकता है ठीक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा, क्या कह सकते हैं क्वेश्चन को, अगर हमारे आधार समान है, जिस तरीके से आधार समान है तो हम कौन सी घात लेंगे, बड़ी लेंगे। जैसे मैंने कह दिया 7 3, या चलिए यहाँ रख लेते हैं 3 5, उसके बाद हम कह सकते हैं 3 पर 17, या हम इसकी जो घात है हम क्या ले सकते हैं, 7 5 12। हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 7 है तो यहाँ 12 है। मैं एलसीएम का एलसीएम क्या होगा, क्या है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, मैं साफ लिख देता हूं इसको साफ। अगर हमारे आधार समान है, आधार समान है, ये घात है तो ये आधार है। फिर से मैं बता दूं एक बार, देखिए अगर बट्टे में हो, जैसे ये कहा मैंने, तो इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अगर बात आ जाए हमारी, जैसे मैंने ये कहा, तो ये जो घात है हमारी, ये घात है और नीचे वाला आधार है। और जब बात आधार की हो, जब बात आधार की हो तो देखिए इसमें हल करने की आवश्यकता यही है कि सबसे बड़ी घात ले लीजिए। तो इसका उत्तर कितना होगा, 3 पे 17 की घात आंसर होगा, यानी बड़ी से बड़ी घात। यहाँ क्या है, अगर माइनस के होता क्वेश्चन तो हम छोटी घात लेते। चलिए मैं एग्जांपल से देकर बताता हूं। देखिए मैंने कहा 5 - 9, 5 - 7, 5 माइनस, अगर हम इसको 4 रख सकते हैं, का एलसीएम यानी लासागु क्या है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। मैंने अभी बताया, अगर हमारी धनात्मक है तो सबसे बड़ी घात लीजिए, हमारी धनात्मक है तो सबसे बड़ी घात लीजिए। अगर हमारे आधार समान है और ऋणात्मक है तो सबसे छोटी घात लीजिए। क्या लीजिए, सबसे छोटी घात। क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं, छोटी घात। तो देखिए हम इसको बता सकते हैं क्या, 5 माइनस का 4, यही तो आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बताता हूं आपको। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन किस में आता है, यानी दशमलव में आ जाता है। जैसे एग्जांपल्स में बता दूंगा आपको, 08 तथा 09 का एलसीएम क्या है। देखिए ये हमारा संख्या है, अब इसका एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले इसे सीरियल कर लीजिए। देखिए 0 के बाद 2 पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ 1 अंक है। तो इसको कैसे करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ रखेंगे, 1 2, 1 का रखने के बाद 2 0, उसके बाद यहाँ पे 1 0 बढ़ा लीजिए, उसके बाद 1 के बाद 1 2, तो हम 2 0 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब 1 2 के बाद 0 2 कटेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो हम लिख सकते हैं ना 108। उसके बाद जब एक 0 से ये कटेगा और पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी मतलब ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, उसके बाद 0 से 0 कटेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90। चलिए जब 90 लिख सकते हैं इसको, तो हम 108 तथा, चलिए 108 और 90 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 54 बार। 2 से काटेंगे 45 बार। 2 से काटेंगे 27 बार, उसके बाद 45 नहीं कटेंगे। 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 5 बार। चलिए 3 बार कट गई, उसके बाद 5 से नहीं कटेगी, तो कर लीजिए। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, किस तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसके लिए
क्या लिख सकते हैं, देखें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 तिया कितना होता है 36 तिया, यानी हम कह सकते हैं 3 6 18 के 8 हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 10 108। उसके बाद हम गुणा कर सकते हैं इसकी 8 5 40 का 0 हासिल 4, 4 के 4, 5 1 5। तो देखिए अगर हम यहाँ लिख सकते हैं किसके लिए, हम यहाँ लिख सकते हैं 8 तथा 90 का एलसीएम बराबर 540। लेकिन रुक जाइए, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो ये बताइए दशमलव भी तो थे इसमें, जब दशमलव थे तो 1 2 के बाद दशमलव, सबसे बड़ी संख्या ये है, हम 1 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा इसका 540 हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। यानी मैंने यहाँ लासा लिया है और उसके बाद यहाँ दशमलव इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ी संख्या थी और ये हमने तो पीछे लगाया था, इसमें ये और ये 1 2 2 के बाद दशमलव है, हमने 2 के बाद दशमलव लगा दिया, सिंपल सी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, देखिए चलिए एक क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हम कह सकते हैं इसको 1/3 और उसके बाद 5 बट्टे, हम कह सकते हैं 5/9, इसके बाद 5/6, उसके बाद और भी है जैसे हम कह सकते हैं 4/27, 4/27 का लासा ज्ञात करें। तो देखिए मैं ये जो बता रहा हूं आपको वो क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेकिन एक बेहतरीन बात बताता हूं, जब ऐसे बट्टे में हो लासा निकालने हो तो क्या करेंगे, हम अपनी बात को ऊपर रखेंगे, यानी यहाँ एलसीएम होगा और नीचे एचसीएफ होगा। यानी अब देखिए एचसीएफ भी बताऊंगा मैं आपको क्या है वो देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यानी जो संख्या एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूरा विभाजित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक संख्या कहते हैं। अब देखिए मैंने बताया आपको क्या, सबसे पहले हम देखिए यहाँ हमारा 1 है, तो देखिए ये 5 समान है और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका लासा कितना होगा, यानी हम कह सकते हैं 5 एकम 5 और 5 का 5 ही होगा, 5 चौका 20। उसके बाद अब इसमें से काटने वाली संख्या कौन सी है, 3 से काट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 निमा 27, तो 3 के पहाड़ी से डिवाइड हो रही है, तो हम इसका क्या कहेंगे, इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर हमसे एलसीएम पूछा हो तो अपनी बात ऊपर, उसके बाद मासा, फिर अगर हमसे मासा पूछा हो तो मासा ऊपर और लासा नीचे। चलिए आगे और भी क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन है क्या है वो समझ लीजिए। दो संख्याओं का मासा 30 तथा लासा 2310 है और पहली संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का मास यानी महत्तम समापवर्तक 30 तथा लासा
2310 है और पहली संख्या 330 दी गई है, पहली संख्या 330 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए मैं इसके लिए वेरी सिंपल तरीका बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? बेहतरीन तरीका। हमने कहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए? लासा गुणा मासा, यानी इसके बराबर होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, सूत्र के लिए हम इसको दो तरीके से लिख देते हैं। कह सकते हैं हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगर हमसे लासा पूछा है तो वही लासा बताएंगे। चलिए, अब संख्या पूछी गई है तो पहली संख्या कितनी है? 330। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, उसके बाद लासा कितना है? 30 गुणा लासा कितना है? इतना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह पर? 330 गुणा x कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 300 इसकी गुणा करेंगे तो x रख सकते हैं ना इसकी जगह पर। क्या रख सकते हैं? x। अब देखिए 30 गुणा 2310, अब बट्टे में इसको हटाएंगे, क्या कर देंगे इसकी जगह पर हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह ले लिया तो यहाँ 330 करेंगे। उसके बाद देख लीजिए एक बार इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 11 बार कटेगा। अब उसके बाद हम देख लीजिए क्या कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसमें जो है 11 की डिवाइड कीजिए तो हम कह सकते हैं इसके लिए 23 10 11, 11 दूना 22, एक बचा, एक बता लिया, 11 कम 11, उसके बाद 0, हम कह सकते हैं ना न जाने का 0, तो हम इसको कितना करेंगे? 210। यही आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं अगली वीडियो में बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊंगा। मुझे हौसला बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।